हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस में मैंने 3 टॉपिक आपके करवा दिए थे। उसमें आज हम एक वापस नया टॉपिक लेंगे और उस नए टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है आँख। आँख के बारे में भी काफ़ी सवाल पूछते हैं, आँख की संरचना पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं कि आँख का नामांकित चित्र बनाइए और उसके बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए। या फिर उसमें आँख से संबंधित बीमारियों के बारे में पूछते हैं कि भाई आँख से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो आज हम पढ़ेंगे आँख। आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आँख। तो पहले मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, आप देखते जाइए, आराम से समझ में आता जाएगा, कोई आपको टफ नहीं लगेगा, एकदम सिंपल है आँख। तो आँख जो है वो हमारे शरीर का एक संवेदी अंग है, बहुत रेयर केस है। आँख से संबंधित अगर कोई भी मान लो छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब क्यों जाना है उसके लिए आप देखना कितनी खतरनाक आँख से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तो आँख एक संवेदी संरचना है। आँख एक क्या है? संवेदी संरचना। देखना आप, अब ये कोई आँख का चित्र नहीं है। पहले मैं आपको एक एक खोल के बताऊंगा कि आँख में सबसे पहले क्या होता है, अंत में जाकर इसका बनेगा डायग्राम। तो आप लेना मत ऐसे कि सर ये ऐसा आँख का डायग्राम होता है, ऐसे। तो आप पहले अच्छे से देखें, एक एक अपन आँख में से एक एक अंग को उठा रहे और फिर अंत में जाकर फाइनली जाकर जब मैं कहूँगा ये आपकी आँख बन के तैयार होगी तब आप आँख बनाएंगे, ठीक है। ये आँख है। आँख के पीछे वाले भाग पर सुरक्षा के लिए एक आवरण पाया जाता है। जैसे ये अपनी आँख है, ये आपको आँख दिख रही है। अब आँख के चारों ओर ये आपको हड्डी का आवरण दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अब आँख के चारों ओर सुरक्षा के लिए हड्डी का एक आवरण पाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? हड्डियों का आवरण है। इसे अपन कहते हैं हड्डियों का आवरण। हड्डियों का आवरण आँख की सुरक्षा के लिए उसके पीछे वाले भाग पर पाया जाने वाला हड्डियों का आवरण, इसे अपन कहते हैं नेत्र कोटर। क्या कहते हैं? नेत्र कोटर। आंख के पीछे वाले भाग पर जहां हड्डियों का आवरण पाया जाता है, जो आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस हड्डियों के आवरण को हम क्या कहते हैं? नेत्र कोटर। आपको पूछे कि नेत्र कोटर किसे कहते हैं? आंख के पीछे वाले भाग पर पाए जाने वाले हड्डियों के आवरण को क्या कहते हैं? नेत्र कोटर। अब मान लो, अब ये मेरी आंख है, अब क्या पूरे वाले भाग पर तो हड्डियों का आवरण है नहीं, तो जहां हड्डियों का आवरण नहीं पाया जाता फिर वहां आंख की सुरक्षा कौन करेगा? भाई यहां तो हड्डियों का आवरण पाया जा रहा है तो आंख की सुरक्षा हो रही है और वो है अपने नेत्र कोटर। लेकिन मान लो जहां नेत्र कोटर नहीं है तो वहां फिर आंख की सुरक्षा कौन करेगा? तो वहां पर आंख की सुरक्षा करेगी, ये करेगी। अब इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पलक। जहां हड्डियों का आवरण नहीं पाया जाता वहां आंख की सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भगवान ने किसको दी हुई है? पलक को। और पलक होती है अपने दो, एक तो अपने को दिख रही होगी ऊपरी और एक दिख रही है निचली। ऊपर है तो ऊपरी, नीचे है तो निचली। ये निचले वाली है तो इसलिए हो जाएगा निचली पलक, ऊपर है तो ऊपरी पलक। दो बातें हो गई, एक तो हो गया अपने नेत्र कोटर। अब नेत्र कोटर किसे कहते हैं? हड्डियों का आवरण क्या कहलाता है? नेत्र कोटर। ये वाला दिख रहा है आपको, ये हड्डियों का आवरण है, इसे क्या कहते हैं? नेत्र कोटर। ये आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। और जहां नेत्र कोटर नहीं पाया जाता वहां आंख की सुरक्षा करती है पलक। पलक कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। इस ऊपरी पलक पर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ऊपरी पलक पर एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम होता है, इसे कहते हैं लैक्राइमल ग्रंथि।
क्या पाई जाती है? लैक्राइमल ग्रंथि। कौन से पलक पर? ऊपरी वाली पलक पर एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम होता है लैक्राइमल ग्रंथि। और इस लैक्राइमल ग्रंथि को कहते हैं अश्रु ग्रंथि। मतलब आंसू बनते हैं। अब आंसू बनने का जो कारण है वो कौन सी ग्रंथि होती है? लैक्राइमल ग्रंथि। और काफी बार ये सवाल भी पूछा गया है कि अश्रु ग्रंथि किसे कहते हैं? लैक्राइमल ग्रंथि को। लैक्राइमल ग्रंथि क्या काम करती है? आंसू निकालने का काम करती है। कौन सी पलक पर पाई जाती है? ऊपरी पलक पर पाई जाती है। अब बात ये आती है कि मान लो ये आंसू निकालती है। अब छोटा सा बेबी है, उसने जन्म ले लिया। अब जन्म लेने के बाद आप उसको मारो, थप्पड़ मारो या कोई भी करो, या आपने उसको रोता हुआ देखा होगा, तो जो रोएगा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। अपन कहते हैं तो ड्रामा कर रहा है, अगर रो रहा है तो आंसू तो नहीं आ रहे। वो उसकी गलती नहीं है। उसके लिए एक लॉजिकल बात यह है कि ये जो लैक्राइमल ग्रंथि है ये जन्म लेते ही बच्चे के अंदर नहीं बनती है। उसका एक टाइम पीरियड होता है। ये 3 से 4 महीने के बाद बनना स्टार्ट होती है। 3 से 4 महीने के बाद। अब जन्म से ही नहीं पाई जाती है, 3 से 4 महीने के बाद में धीरे 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 बनना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टार्ट। अपन पढ़ रहे हैं नेत्र। आंख क्या है? एक संवेदी संरचना है, बहुत मुलायम नाजुक अंग है शरीर का। इसके पीछे वाले भाग पर एक हड्डियों का आवरण पाया जाता है। इस हड्डियों के आवरण को क्या कहते हैं? नेत्रकोटर, जो क्या करता है? आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जहां हड्डियों का आवरण नहीं पाया जाता वहां आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो वहां करती है पलक। पलक अपने पास कितनी होती है? 2। ऊपर है तो ऊपरी पलक, नीचे है तो निचली पलक। ऊपरी पलक पर एक ग्रंथि पाई जाती है। अब ग्रंथि आपको पता है, ग्रंथि के मैंने टाइप्स पढ़ा था, इस तरह भी उत्तर का पार्ट है। कोई ना कोई अपने अंदर से पदार्थ रिलीज करेगी, कोई ना कोई अपने अंदर से पदार्थ निकालेगी। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो अच्छे से ये समझ में आएगी। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब ही क्या है? वो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगी। क्या करेगी? निकालेगी। तो लैक्राइमल भी अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकाल रही है। कौन सा निकाल रही है? आंसू बनाने में निकाल रही है, अश्रु निकाल रही है। इसीलिए ये क्या कहलाती है? ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि या फिर आंसू ग्रंथि भी कह सकते हैं। कौन सी पलक से निकलती है ये, या कौन सी पलक पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने ऊपरी पलक पर। कौन सी पलक पर? ऊपरी पलक पर। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। ये अपने आंख है, ये पलक है, ये पलक है। पलक भी कौन सी? निचली। ये कौन सी पलक है? ऊपरी। ये क्या पाया जाता है? हड्डियों का आवरण, या इसे कहते हैं अपन नेत्रकोटर। क्या कहते हैं? नेत्रकोटर। आंख जो है, इस आंख के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है। ये आपको दिख रही है। उसके अंदर भी, उसके नीचे भी, आंतरिक भाग में भी 2 और पाई जाती है। तो आपको पूछे कि आंख कितनी परत से मिलकर बनी है? 3। कितनी परत? 3। 1, 2 और ये वाली हो गई 3। अब तीनों परतों के नाम है। सबसे अंदर है तो आंतरिक, ये सबसे अंदर दिख रही है आपको, तो आंतरिक परत। सबसे मध्य में दिख रही है आपको, तो मध्य परत। और सबसे बाहर दिख रही है तो ये बाहरी परत। तो आंख है वो कितनी परत से मिलकर बनी होती है? 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी परत? आंतरिक परत, सबसे अंदर है तो आंतरिक परत, मध्य में है तो मध्य परत, सबसे बाहर है तो बाहरी परत। नेत्रकोटर किसे कहते हैं? हड्डियों का आवरण। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? आंख को। अब जहां हड्डियों का आवरण नहीं पाया जाता वहां सुरक्षा प्रदान कौन करती है? ऊपरी पलक और निचली पलक। ऊपरी पलक पर क्या पाई जाती है? ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं अपन? लैक्राइमल ग्रंथि या फिर अश्रु ग्रंथि। कब बनती है? 3 से 4 महीने के बाद। अब हम एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन बाहरी परत को। इस बाहरी परत के 2 टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मेरी तरफ देखो, अब आंख देखो।
आपको ये आंख दिख रही होगी। अब आंख में आप देखो, एक तो आपको दिख रहा होगा व्हाइट पार्ट, सफेद भाग, एक आपको दिख रहा होगा काला वाला भाग। दो भाग दिख रहे हैं आपको। सबसे बाहरी परत दिख रही है तो बाहर की परत ही है। अब मध्य वाली और जो आंतरिक परत है वो तो अपने को दिखती नहीं है, सबसे बाहरी वाली परत है वो अपने को दिखती है। अब ये सबसे बाहरी वाली जो परत आपको दिख रही है, अब इस पर कितने रंग आपको दिख रहे हैं? दो। एक तो आपको दिख रहा होगा व्हाइट वाला पार्ट, एक आपको दिख रहा होगा ब्लैक वाला पार्ट। अब आप कहोगे सर किसी के अंदर तो लाल रंग होता है या फिर मान लो ब्लू होता है, तो वो लेंस होता है। ठीक है, आपको ये परत दिख रही है, एक तो श्वेत भाग है और एक क्या है? काला वाला भाग। क्या है? काला वाला। तो बाह्य परत के कितने भाग है? दो। एक तो होता है श्वेत भाग, व्हाइट पार्ट, एक होता है काला भाग, ब्लैक पार्ट। अब देखो, आप खुद ही बताओ, दिमाग लगा के बताओ, खुद की आंख में देख कर ही बताओ, कोई गुस्सा मत देना, देखना। आप देखना कि व्हाइट पार्ट ज्यादा है या ब्लैक पार्ट ज्यादा है। कमेंट में बताओ, व्हाइट पार्ट ज्यादा है या ब्लैक पार्ट ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, श्वेत भाग है वो ज्यादा है। तो श्वेत भाग होता है ये 5/6 होता है। मतलब पूरी आंख का कोई भी वस्तु है वो अपने अंदर 100% होती है, उसमें से सबसे ज्यादा वाला पार्ट कितना है? 5/6 भाग तो कितना है? श्वेत। पीछे कितना रहता है? 1/6 भाग जो है वो कितना होता है? काला। 1/6 भाग क्या होता है? काला। 5/6 भाग होता है श्वेत। इस श्वेत वाले भाग को हम कहते हैं स्केलरा। इस श्वेत वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? स्केलरा। क्या कहते हैं? स्केलरा। और आपको ये जो काला वाला भाग दिखता है इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। श्वेत वाले भाग को तो कहते हैं स्केलरा, कितना पाया जाता है? 5/6 भाग। काले वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया, कितना होता है? 1/6 भाग। आपने देखा होगा कोई ऑपरेशन करवाने जाता है तो कहते हैं कि किसका ऑपरेशन करवाया है? कि आंखों का ऑपरेशन करवाया है। अब आंखों के ऑपरेशन में होता क्या है? ऐसा नहीं होता कि आंख को बाहर निकालेंगे, वापस रखेंगे, वापस अंदर दबाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर की जो ब्लैक वाली परत होती है ये खराब हो जाती है। इसके ऊपर क्या होता है कि कैल्शियम की एक परत जम जाती है, तो उससे क्या होता है? अपने को दिखना यूं धुंधला दिख। आपने चश्मे देखे होंगे। अब इसमें क्या होता है? लाइनें दरारें पड़ जाती है ना, घिस जाते हैं अपन कहते हैं, तो दरारें पड़ जाती है तो आगे वाला जो होता है अपने को साफ नहीं दिखता है। धीरे धीरे दिखना क्या होता है? मारवाड़ी में कहते हैं डोला दिखता है। कैसा दिखता है? डोला दिखता है। दिखता है। सेम कंडीशन अपने परत में क्या होती है? कैल्शियम की परत जम जाती है इस कॉर्निया के ऊपर, तो धीरे धीरे दिखना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर करवाते हैं ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में क्या होता है? इस कॉर्निया वाली परत को हटा लेते हैं और दूसरी परत को लगा देते हैं। चश्मे में से जो खराब है उसको तो रख देते हैं और दूसरे वाला लेंस लगा लेते हैं। तो सेम कंडीशन होती है। तो आपको पूछे कि नेत्रदान में आंख में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? अब ऐसा नहीं कि आंख निकाल के दान देते हैं, उसमें से परत दान दी जाती है। कौन सी? कॉर्निया। तो आपको ये सवाल काफी बार पूछते हैं नेत्रदान में, आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? आपको पूछे तो कौन सा दिया जाता है? कॉर्निया। कौन सा दिया जाता है? कॉर्निया। ये कौन सी परत के भाग है? बाहरी परत। बाहरी परत के कितने टाइप्स होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? श्वेत भाग और काला भाग। श्वेत भाग कितना होता है? 5/6। काला कितना होता है? 1/6। श्वेत वाले भाग को अपन कहते हैं स्केलरा, काले वाले भाग को अपन कहते हैं कॉर्निया। क्या काम करता है? नेत्रदान में काम किया जाता है। किसमें? नेत्रदान में। ये तो अपने पढ़ ली बाहरी परत। अब दो परत अपने पास और है, आगे से डिटेल पढ़ेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया? अपन एक एक को खोलेंगे, ठीक है। बाहरी परत हो गया। अब अपन ले रहे हैं आंतरिक परत। कौन से परत ले रहे हैं? आंतरिक परत। ध्यान देना, बाहरी परत हो गई थी अपने पास, मध्य परत रही है और आंतरिक परत रही है। ये अपने पास पलक थी, ये अपने पास क्या है? पलक। नाम दे देता हूं मैं इन दोनों का, पलक। ये भी क्या अपने पास? पलक। ये है निचली, ये है ऊपरी। अब हम पढ़ेंगे मध्य भाग। या फिर मध्य परत।
ये वाली बीच वाली परत है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल के थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करते अपन, बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के क्या करते हैं उसको बड़ा। ये अपने पास मध्य परत है, यहाँ से मैंने उठाया और उसको मैंने बड़ा कर दिया। इसमें होता ये है कि आपको दो आकृति दिख रही होगी, दिख रही। इस मध्य परत का एक विशेष काम होता है, ये जो मध्य परत है ये बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है। और इस परतों में भी किस किस की, एक तो मिलकर बना होता है रॉड से, रॉड मतलब हिंदी में कहते हैं सलाका, और इसको बोलते हैं अपन कॉन, कॉन को अपन कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनी होती है, मध्य परत। किस किस से मिलकर बनी होती है, शंकु और शलाका, शंकु और शलाका, इनसे ही मिलकर बनी होती है अपने मध्य परत। कौन सी परत बनी होती है, मध्य परत। अब ये काम क्या करती है, शलाका जो है ये तो रात में देखने को काम करती है, अंधेरे में देखने का काम करती है। देखना, अब आपको सर अंधेरे में कैसे देखते हैं, अब इतना तो आपको साइंस ऑफ ह्यूमन हो गई कि भाई अंधेरे में हल्का हल्का दिखता है, अपने को अनुभव हो जाता है कि भाई हाँ वहां कोई हो सकता है, या वहां कोई वस्तु दिखती है लेकिन धुंधली दिखती है, साफ नहीं दिखती, लेकिन दिखती जरूर है। तो रात को किसी वस्तु को देखने का जो काम है वो भगवान ने किसको दे रखा है, श्लाका के। किसको दे रखा है, श्लाका, या फिर किसको दे रखा है, रॉड को। किसको दे रखा है, रॉड को। तो इसका उल्टा विलोम शब्द, दिन में देखने का काम किसका है, काम शंकु का है। किसका है, शंकु का। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य परत के भी वापस कितने भाग होते हैं, दो। मध्य परत के भी कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है शंकु और एक होता है श्लाका। शंकु और श्लाका। श्लाका तो कब देखते हैं, रात को अंधेरे में देखने में काम आता है, जबकि शंकु दिन में देखने में काम आता है। किसके भाग है ये, मध्य परत के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मध्य परत दिन और रात में देखने के लिए काम करती है या देखने के लिए उपयोग होती है, जबकि बाह्य परत तो अपने क्या होती है, दो भाग होते थे अपने, एक होता था स्क्लेरा व्हाइट पार्ट और एक होता है काला भाग जिसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। और अपने शंकु और शलाका, इसके काम भी ध्यान रखना, पूछते हैं कि शंकु क्या काम करता है, दिन में देखने का, जबकि रॉड क्या काम करती है, रात में देखने का काम करती है। बहुत सारी मिलकर क्या बना लेती है, एक मध्य परत। क्या बना लेती है, मध्य परत। तो दूसरा वाला हो गया अपने पास कौन सा, मध्य परत। कौन सी हो गई, मध्य परत। फिर अपने आती है सबसे आंतरिक परत। कौन सी परत आती है, आंतरिक परत। इस आंतरिक परत का ही दूसरा नाम होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। मतलब ये वाले भाग, मान लो यहां कोई वस्तु है, यहां मान लो कोई वस्तु है, वस्तु को अपन कहते हैं बिंब। अब मान लो यहां कोई वस्तु है और आप देख रहे हो, जैसे मैं इसको देख रहा हूं। अब इसमें होगा क्या कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां बढ़ेगा। मतलब यहां क्या, यहां मतलब रेटिना पर, रेटिना पर। कहां बढ़ेगा, रेटिना पर। अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, रेटिना पर, न कि रेटिना के आगे, न कि रेटिना के पीछे। बनता कहां है, रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, रेटिना पर। और रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है, आंतरिक परत। और रेटिना पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब है तो वस्तु दिखेगी कैसी, अब मुझे जैसे बोर्ड तो मेरे आंख के अंदर कैसा दिखेगा, सीधी सी बात है, छोटा दिखेगा। कैसा दिखेगा, आकार कैसा होगा वस्तु का, प्रतिबिंब का, छोटा। कैसा होगा, छोटा। और सीधा दिखेगा कि उल्टा, उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा, उल्टा। कैसा दिखेगा, उल्टा। अब उल्टा नाम से पता है लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस।
ये जो आंतरिक परत है ये 10 परतों से मिलकर बनी होती है। बनी होती है। ये है अपनी आंतरिक परत। कौन सी परत है? आंतरिक परत। आंतरिक परत का ही दूसरा नाम क्या है? रेटिना। क्या है? रेटिना। कितनी परतों से बनी होती है? 10 परतों से बनी होती है। क्या बनता है वहां पर? वस्तु का प्रतिबिंब। आपको पूछे कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सवाल भी कई बार पूछा गया बोर्ड में, और लोग है वो कंफ्यूजन होता है कि रेटिना पर, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्या बनता है? रेटिना पर बनता है, न रेटिना के आगे न रेटिना के पीछे। कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? छोटा। कैसा बनता है? उल्टा। लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल। अभी तक आंख बनी नहीं है, एक एक पार्ट खोल रहे अभी तक। तो हमने सबसे पहले तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ये था, इससे अपन क्या कर रहे थे? नेत्र कोटर। इस नेत्र कोटर में क्या होता है? हड्डियों का आवरण पाया जाता है। क्या करता है? आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। जहां हड्डियों का आवरण नहीं पाया जाता वहां क्या पाई जाती है? पलक। पलक कितनी होती है? 2। ऊपरी पलक और निचली पलक। ऊपरी पलक पर एक पाई जाती है ग्रंथि, जिसका नाम क्या होता है? लैक्राइमल ग्रंथि, जिसे अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। कब बनना स्टार्ट हो जाती है? 3 से 4 महीने के बाद धीरे 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 बनना क्या हो जाती है? ये स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने देखा आपको कि आंख है वो 3 परत से मिलकर बनी होती है। अब पहली परत कौन सी थी? बाहरी, फिर मध्य और फिर अपने आंतरिक। बाहरी परत के कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक होता है श्वेत भाग और एक होता है ब्लैक पार्ट। श्वेत भाग को क्या कहते हैं अपन? स्केलरा, और अपने ब्लैक पार्ट को क्या कहते हैं अपन? कॉर्निया। नेत्रदान में क्या दान दिया जाता है? कॉर्निया। कितना होता है? 1/6, जबकि श्वेत भाग कितना होता है? 5/6। फिर मैंने पढ़ा मध्य परत। मध्य परत के भी 2 टाइप्स होते हैं, बहुत सारी परतों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें शंकु और शलाका दोनों जुड़ते हैं तो मध्य परत का निर्माण करते हैं, और वो देखने में काम आती है। क्या देखने में काम आती है? अंधेरे में और उजाले में वस्तुओं को या किसी को देखने में काम आती है। अब अंधेरे में देखने का काम कौन करती है? रॉड। रॉड का मतलब होता है अपने शलाका, और कोन का मतलब होता है शंकु, जो दिन में देखने में क्या आता है? काम। फिर मैंने बताया आंतरिक परत। आंतरिक परत का ही दूसरा नाम क्या होता है? अपने रेटिना। वहां पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? रेटिना पर। क्या बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? छोटा। और कैसा होता है? उल्टा। लेंस कौन सा लेते हैं अपन? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक। अब आंख का बनाते हैं डायग्राम। देखो, ये वाला तो क्या कहलाता है अपने? देखो, जो पढ़ लिया वो तो अब आप बता ही सकते हो। इसे तो अपन क्या कहते हैं? नेत्र कोटर। और इसमें 3 परतें पाई जाती है। तीन परत। ये वाली परत तो क्या कहलाती है अपने? मध्य परत। मध्य परत में भी क्या होता है? एक तो होता है शंकु, एक होती है अपने शलाका। ये तो शंकु। शंकु कब देखता है? दिन में। और ये कब देखता है? रात में। ये हड्डियों का आवरण है। आवरण। फिर ये अपने बाहरी परत है। बाहरी परत के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है श्वेत और एक होता है काला। श्वेत होता है 5/6, ये होता है 1/6। इसे कहते हैं अपन स्केलरा, और इसे कहते हैं कॉर्निया। नेत्रदान में काम आता है ये। फिर अपने 2 पाई जाती है पलक। ये होती है निचली पलक, और निचली पलक, और ये होती है अपने ऊपरी पलक।
ऊपरी प्लग पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लैक्राइमल ग्रंथि। कब बनती है ये? 3 से 4 मंथ बाद। मंथ, इसे अपन अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। तीन परत हो गई। अब फिर अपने देखा होगा मध्य परत में क्या होता है, देखा होगा आपने, शंकु और वो पाए जाते हैं ना। ठीक, अब देखो असली बात यहां से स्टार्ट होती है। अब आपको ये दिख रहे होंगे। अब आपने देखा होगा, एक बात ध्यान रखना, साइंस में ये शब्द ध्यान रखना, गर्त का मतलब तो होता है गहरा। गर्त का मतलब क्या होता है? गहरा। और उभार का मतलब तो हुआ है ऊंचा। उभार का मतलब होता है बाहर निकला हुआ, और गर्त का मतलब होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। ये ध्यान रखना। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे ये मध्य परत है। अब मध्य परत, हालांकि ये जो मध्य परत है इसके जगह आप भले आंतरिक परत भी लिख सकते हैं कि आंतरिक परत है वो बहुत सारे शंकु और शलाका से बनी हुई होती है। और मध्य परत में आप ये दूसरे वाला है वो भी लिख सकते हैं। उसमें होता क्या है कि ये वाला जो होता है इसको तो अपन कहते हैं आइरिस। जो बड़े वाला होता है उसको तो कहते हैं आइरिस, मतलब बहुत सारे उभार और गर्त पाए जाते हैं। और ये छोटा वाला जो होता है इसे कहते हैं सिलियरी बॉडी। इसे अपन क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी। इसे तो कहता है आइरिस, और इसे अपन क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी। क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी। आइरिस, और इसे कहते हैं अपन सिलियरी बॉडी। अब ये आइरिस बड़े वाला जो भाग है उसको तो अपन कहते हैं आइरिस, और छोटे वाला भाग होता है उसे कहते हैं अपन सिलियरी बॉडी। आपने देखा होगा किसी की आंख है वो देखा होगा काली होती है, भूरी होती है, लाल होती है, नीली होती है, मतलब आंखों का रंग अलग अलग होता है ना। वो आंखों का जो रंग है वो इसी पे डिपेंड करता है, आइरिस पर, कि भाई आंख का रंग कैसा होगा। आंख का रंग निर्भर करता है, वो किस पर डिपेंड करता है? अपने आइरिस पर। किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पर। ये भी मध्य परत में पाए जाते हैं। कौन सी परत में पाए जाते हैं? मध्य परत में। आप ये जो मध्य परत है ना, यहां पर आप आंतरिक परत भी लिख सकते हैं। और ये जो है ना, ये एक तो आइरिस और ये जो सिलियरी बॉडी है ये पाया जाता है मध्य परत में। दोनों सेम ही है हालांकि मध्य परत में। इसमें भाई और देखें तो रेटिना, आंतरिक परत को क्या कहते हैं अपन? रेटिना भी कहते हैं। उत्तल लेंस आंख में होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा। दिखता कैसा है? उल्टा। कैसा दिखता है? उल्टा। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। बीच वाली मध्य वाले भाग में दो भाग होते हैं इसके भी, एक तो होती है सिलियरी बॉडी, ये जो गर्त होते हैं उसे तो कहता है सिलियरी बॉडी, और जो उभार होते हैं उसे क्या कहते हैं? आइरिस। आंख का रंग है वो किस पर डिपेंड करता है? आइरिस पर। अब होता क्या है कि ये जो आंख है इसके आगे वाले भाग पर और एक पीछे वाले भाग पर, मतलब आंख में दो द्रव पाए जाते हैं। और आंख में क्या पाए जाते हैं? दो द्रव। क्या पाए जाते हैं? दो द्रव। इसके जो पीछे वाले भाग पर जो द्रव पाया जाता है इसे तो अपन कहते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। तो आंख में कितने द्रव होते हैं? दो। एक तो होता है काचाभ द्रव, कहां होता है? पीछे वाले भाग पर, आंख के पीछे वाले भाग पर। भाग पर तो क्या होता है? काचाभ द्रव। क्या होता है? काचाभ द्रव। आपने देखा होगा तो अपनी जो आंख है वो बाहर की ओर उभरी हुई है, मतलब पीछे से इसके फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर है उभरी हुई, दिख रही होगी आपको, बाहर की ओर उभरी हुई है। तो इसके पीछे कौन सा द्रव है जो उसको धक्का दे रहा है? और उस द्रव का नाम क्या है? काचाभ द्रव। क्या नाम है? काचाभ द्रव।
वो पीछे से एक दाब लगाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। कौन सा द्रव? काचाभ द्रव। और उस दाब का नाम है अंतनेत्रीय दाब। नाम से देख लो, अंत मतलब अंदर, नेत्र मतलब आंख, आंख के अंदर से लगाने वाला दाब या आंख के पीछे से लगाने वाला दाब या काचाभ द्रव के द्वारा लगने वाला दाब कौन सा दाब कहलाता है? अंतनेत्रीय दाब। काचाभ द्रव के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? अंतनेत्रीय दाब। ये काचाभ द्रव कहाँ पाया जाता है? आंख के पीछे वाले भाग पर। आंख के आगे वाले भाग पर एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम होता है जलीय द्रव। ये जो आंसू है ना वो इसी से निकलते हैं। आंसू जो है वो इसी से निकलते हैं और लैक्राइमल भी यहीं पाई जाती है। ग्रंथि। अब ये अपने आंख में सब होता है। अब देखो, अब होता क्या है कि बहुत सारी कोशिका मिलती है, तो मैंने कहा था क्या बना लेती है? एक बहुत सारी कोशिका बनती है तो उत्तक बनाती है। इसी प्रकार क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन मिलते हैं या बहुत सारी कोशिकाएं जो लंबी कोशिकाएं मिलती है तब बनाती है न्यूरॉन। क्या बनाती है? न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन क्या होता है, यहां से बाहर निकले हुए होते हैं, यहां से आंतरिक परत है उससे जुड़े होते हैं और यहां से निकलकर यहां अपना होता है ब्रेन। ये ब्रेन से जुड़ जाते हैं। मतलब आंख किससे कनेक्टेड है? मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से। और किसके द्वारा जुड़ी होती है? ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा। तंत्रिका कोशिका या फिर इसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मस्तिष्क पढ़ेंगे तब हम देखेंगे आगे क्या कहते हैं, न्यूरॉन। अब जहां से ये बाहर निकली हुई होती है वहां पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। जहां से ये तंत्रिका बाहर निकलती है वहां से वस्तु का कोई वहां पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। इसीलिए यहां जो बिंदु होता है जहां प्रतिबिंब नहीं बनता, जहां प्रतिबिंब नहीं बनता उसे अपन कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु, ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ये है अपनी आंख। क्या है? आंख। आंख के बारे में पूछे तो ये सब बातें लिखनी है। ये आंख के अंदर सब होते हैं। एक बार मैं आपके रिवीजन करवा लेता हूं। देखो, सबसे पहले हमने देखा था नेत्रकोटर। अब नेत्रकोटर में होता क्या है कि हड्डियों का आवरण पाया जाता है जो हड्डियों की से क्या करता है, अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? आंख को। इसलिए उसे क्या कहते हैं? नेत्रकोटर। क्या कहते हैं? नेत्रकोटर। जहां हड्डियों का आवरण नहीं पाया जाता वहां की सुरक्षा कौन करती है? दो पलक, एक होती है निचली पलक, एक होती है ऊपरी पलक। ऊपरी पलक पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं लैक्राइमल ग्रंथि और उसे क्या कहते हैं? असुर ग्रंथि। कब बनती है ये? 3 से 4 मंथ के बाद। 3 से 4 मंथ के बाद। फिर मैंने बताया आंख है वो 3 परत से मिलकर बनी हुई है। कितनी परत से बनी हुई है? 3। अब ये 3 परत कौन कौन से? एक तो है आंतरिक परत, एक है बाहरी परत और एक है अपने मध्य परत। बाहरी परत ये दिख रही है आपको। बाहरी परत के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है श्वेत भाग, एक होता है काला भाग। श्वेत भाग 5/6 होता है जिसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा। काला भाग 1/6 होता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या करते हैं? नेत्र दान देते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र दान देते हैं। फिर देखा आपने आंतरिक परत। आंतरिक परत शंकु और शलाका से मिलकर बनी होती है जो देखने का काम करती है। अब शंकु देखती है दिन में और शलाका देखती है रात में। फिर मैंने बताया कि आंतरिक परत का दूसरा नाम रेटिना है और लेंस कौन सा लगा होता है? उत्तल। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा। होता कैसा है? उल्टा। और वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। फिर मैंने बताया मध्य परत। मध्य परत बहुत सारे उभार और गर्त पाए जाते हैं जिसमें जो गर्त होते हैं उसे तो क्या कहते हैं? सिलियरी बॉडी और जो उभार होते हैं उसे क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस क्या निर्भर करता है? आंख का रंग निर्भर करता है कि किसी की आंख लाल काली जो भी है वो किस पे डिपेंड करती है? आइरिस। किस पर डिपेंड करती है? आइरिस पर निर्भर करती है। फिर मैंने बताया आंख में 2 द्रव होते हैं, एक होता है काचाभ द्रव और एक होता है जलीय द्रव। जलीय द्रव में क्या पाई जाती है? लैक्राइमल ग्रंथि जिससे क्या निकलता है? आंसू। काचाभ द्रव आंख के पीछे वाले भाग पर होता है जबकि ये आगे वाले भाग पर होता है। पीछे वाले भाग से एक दाब लगाता है जिसे कहते हैं अपन अंतनेत्रीय दाब। फिर क्या होता है कि अपने आंतरिक परत से बहुत सारे न्यूरॉन्स है वो ओवर ग्रोथ करके ज्यादा वृद्धि करके सीधे बाहर आते हैं और किससे जुड़ जाते हैं? ब्रेन से।
कौन? तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब जहां से ये बाहर निकलते हैं वहां वस्तु का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। जहां वस्तु का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे अपन कहते हैं अंध बिंदु। अब आपको ये दो आइरिसों के बीच में जगह दिख रही होगी, यहां से यहां तक जगह दिख रही है आपको, इस जगह को अपन कहते हैं पुतली या तारा। ये दो आइरिसों के बीच में पाई जाती है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पुतली या तारा किसे कहते हैं, कि दो आइरिसों के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? पुतली, या फिर क्या कहते हैं उसे? तारा। पुतली या फिर क्या कहते हैं? तारा। पुतली या तारा। तो ये है अपना आंख। क्या है? आंख। इससे संबंधित जो नोट्स है वो आपके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, वहां पर जाए और उसको ज्वाइन करें। वहां पर जितने भी ये टॉपिक पढ़ा है आगे वाले, जैसे ग्रंथि है, पाचन है और अपने आहार नाल वगैरह, जितने भी सब टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास हैंड राइटिंग जो नोट्स हैं वो हमने प्रिंट कर लिए हैं, फाइल बना ली है पीडीएफ, वो उसमें हम पिन कर देंगे। तो होगा ये कि जो आपके वो होगी, जो उसको आप प्रिंट करवाओ और फिर इस क्लास को देखो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो 100% गारंटी है। ठीक है, जैसे ही वीडियो चलता है चलने दे, आपके पास जो नोट्स है उसको लेके बैठे, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर जाता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। मेरे जो पढ़ाने का तरीका ये अलग है, ये ध्यान रखना। ये किसी का ऐसा नहीं कि भाई कॉपी किया हुआ कंटेंट है, या ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पहले आप सर्च करके देख लेना। सब क्या करेंगे? आंख बनाएंगे न ऐसी वैसी। अरे आजकल आंख का डायग्राम कोई नहीं देखता है, देखता है नॉलेज कि आपके कीवर्ड कैसे है। आंख का डायग्राम का हर कोई बना लेगा, अब उससे रिलेटेड पॉइंट्स कैसे लिख रहे? बच्चे लिखते क्या है? अब कोई बच्चा बहुत होशियार होता है लेकिन तो भी उसके नहीं आते नंबर, क्या कारण है? अब कारण ये है कि वो की पॉइंट नहीं लिखता, एक ही से स्टार्ट करता है, यहीं से लिखना स्टार्ट करेगा, लिखता जाएगा लिखता जाएगा, ऐसे नहीं लिखना। एक वीडियो बनाऊंगा कैसे लिखना आप उसमें देखना, तब देखना सबसे अलग आपके नंबर आएंगे। दूसरों की जगह नहीं कि एक लाइन से स्टार्ट किया, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं। तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, किस नाम से मैं आपको बता देता हूँ, या आप डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर कल हम देखेंगे इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, क्या क्या बीमारी आती है वो देखेंगे। मिटा दो। तो हमारा एक चैनल है, मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ, इस नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, द स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पर चैनल है द स्टडी क्लासेस। इस पर जितने भी पीडीएफ है हम अपलोड कर देंगे, चाहे वो बोली हिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, चाहे अपने गणित की हो, वो सब पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अपन लिंक दे देंगे, जिसमें आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और एक और बात, आगे से आगे इसको आप फैलाते रहे, जो भी अपने रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस है, दोस्त हैं, उनको लिंक भेजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके आप बताओगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ ये कंटेंट अच्छा है। कमेंट करें और देखें आपको ये क्लास कैसे लगी है, तो कमेंट में जरूर लिखें और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, क्योंकि हम अब ऑनलाइन आने वाले लाइव आएंगे। तो लाइव में होगा ये कि आप जैसे बेल आइकन पर क्लिक किया हुआ होगा तो आपके पास जैसे हम लाइव आने वाले होंगे तो उससे पहले क्या आएगा? नोटिफिकेशन आएगा, तो आप वहाँ क्लास ले पाओगे। ठीक है, तो हम कंटेंट सब दे देंगे वहाँ। आप टेलीग्राम, वापस बोल रहा हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, इस नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। आप अगर साथ दोगे तो हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ में लेके आएंगे। और भले ही आपको मान लो कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड, मान लो आंख में ऐसा कोई और टॉपिक छूट गया, तो आप प्रश्न पूछा करें, कमेंट में आप प्रश्न को लिखा करें कि सर देखो पिछली बार ये आंख पे सवाल आया था और इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने ये क्लास ले ली और भले आप बोर्ड के या कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर निकाल लेना, अगर आंख से कोई बाहर सवाल जाता है ये गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास अपन यहीं रखेंगे, दूसरी अपन क्लास और लेंगे भी, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।